हम सबको टॉप प्रायोरिटीज़ होते हैं कि हमारा ड्रीम्स के साथ हमारा प्रियजनों का ड्रीम्स भी हम अचीव करना चाहिए, लेकिन भी हम किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के बारे में भी तैयार होना चाहिए। इसलिए आप तो आपका परिवार के लिए लाइफ कवर देने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से वो तो अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचा कर सकते हैं और आप भी आपका ड्रीम्स के लिए सेविंग्स को शुरू कर सकते हैं। ये सब सोचते हुए ICICI प्रूडेंशियल सॉल्यूशन तो ये एक नए प्लान को डिज़ाइन कर दिया जाता है और वो होते हैं कि ICICI प्रो स्मार्ट लाइफ। ये तो स्पेशली डिज़ाइन प्लान होते हैं स्पेशली फॉर स्मार्ट पेरेंट्स, स्मार्ट स्पाउसेस और कि स्मार्ट सन्स और डॉटर्स। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका एक वेरिएंट और वो होते हैं कि स्मार्ट किड सॉल्यूशन चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। ये वेरिएंट में इन्वेस्ट करते हुए आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। ये तो अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकेंगे आपका फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। ICICI प्रो किड सॉल्यूशन प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसके बाद इसका IR एनालिसिस भी देखते हैं, जिसके वजह से आपको आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं भविष्य काल में। हम पहले देखते हैं कि ये नए प्लान का फीचर्स। इसमें इन्वेस्टर तो प्रीमियम पेमेंट मोड तो कन्वीनियंस की तरफ को चुन कर सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ सेफ्टी भी और नीड्स पर निर्भर होते हैं और चुन कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए 2 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज और 14 फंड ऑप्शंस होते हैं। और देखेंगे तो अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेते हैं तो उसके लिए लॉयल्टी एडिशंस के साथ वेल्थ बूस्टर्स भी दे दिया जाते हैं। अगर अचानक से मौत हो गया तो उसके लिए लमसम बेनिफिट के बावजूद प्रीमियम वेवर ऑप्शन भी दे दिया जाते हैं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद उस समय पार्शियल विड्रॉयल भी ये स्कीम में अलाउड होते हैं। ये फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल सेविंग्स मैनेज करने में तो मदद कर सकेंगे। और यह फंड लिस्ट में इन्वेस्टर किसी भी फंड को चुनते हो फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखें तो वो जब चाहते हो तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अदर फंड ऑप्शंस में। अब नीचे देने वाले टेबल आपको आइडिया देते हैं कि किसी तरह फंड इसमें अवेलेबल होते हैं और इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चॉइसेस होते हैं। लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, यह स्ट्रैटेजी में पॉलिसी होल्डर का एज पर निर्भर होते हुए वो इन्वेस्टमेंट तो मल्टी कैप ग्रोथ फंड और इनकम फंड के बीच इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो तो पॉलिसी होल्डर का बदलते हुए एज पर वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है। नीचे देने वाले टेबल तो आपको क्लैरिटी देते हैं ये स्ट्रैटेजी के बारे में। आप किसी भी नए प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल मार्केट में देखें तो उसका अट्रैक्टिव पॉइंट और सेलिंग पॉइंट तो क्या होते हैं कि इसका फीचर्स और बेनिफिट्स। हमने पहले फीचर्स के बारे में देख लिया, अब हम देखें कि यह पॉलिसी में होने वाले बेनिफिट्स। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट। इसमें इन्वेस्टर के लिए डेथ बेनिफिट तो 2 तरीके से दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि लमसम बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि स्मार्ट बेनिफिट। लमसम बेनिफिट, अगर परिवार के लिए कोई भी लायबिलिटीज है तो उस समय लमसम बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। लमसम बेनिफिट हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग, हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड और कि मिनिमम डेथ बेनिफिट, और वो होते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग टॉप अप प्रीमियम्स। दूसरे होते हैं कि स्मार्ट बेनिफिट, या डिफर्ड बेनिफिट तो सेविंग्स की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं जिसके वजह से वो ड्रीम्स अकम्प्लिश भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट तो सर्वाइवल ऑफ द लाइफ अश्योर्ड पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें फ़ंड वैल्यू के साथ टॉप अप फंड वैल्यू भी दे दिया जाते हैं। और देखेंगे तो वो चाहते हैं तो लमसम वजह से भी ले सकते हैं, और देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड पे आउट उपलब्ध करते हुए सेटलमेंट ऑप्शन वजह से ही वो ले सकते हैं। ये तो इसी सिनारियो में पॉसिबल होते हैं जब पॉलिसी होल्डर और लाइफ अश्योर्ड सेम होते हैं। इन्वेस्टर के लिए और एक एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे स्विच बिटवीन फंड्स, टॉप अप प्रीमियम, चेंज इन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, प्रीमियम रीडायरेक्शन, पार्शियल बेनिफिट, डिक्रीज सम अश्योर्ड और डिक्रीज पॉलिसी टर्म। अगर आपको इसके बारे में फर्दर जानकारी होना चाहे तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। अब ये ICICI प्रो स्मार्ट किड सॉल्यूशन देखें तो ये तो यूलिप पॉलिसी होने के कारण इसमें इन्वेस्टर के लिए चार्जेस लग रहे हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, जो इन्वेस्टर 1 पे ऑप्शन चुनते हैं उसके लिए प्रीमियम अलोकेशन चार्ज होते हैं कि 3%, और जो इन्वेस्टर रेगुलर और लिमिटेड पे ऑप्शन चुनते हैं वो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज तो वो प्रीमियम पेमेंट मोड और एनुअल प्रीमियम पर निर्भर होते हैं। दूसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज, इसमें देखेंगे तो ज़्यादा फंड्स के लिए फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज होता है कि 1.35%, मनी मार्केट फ़ंड के लिए फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज होते हैं कि 0.75%,
डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के लिए लिस्ट होते हैं और वो होते हैं कि 0.50%। दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का मैक्सिमम हो सकते हैं कि 500 रुपीज़ पर मंथ, वो तो 6000 पर एनम को खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टर तो वन पे ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए 60 पर मंथ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और वो टोटल हो सकते हैं कि 720 रुपीज़ पर एनम। वो तो पहले 5 साल के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो लिमिटेड और रेगुलर पे में देखें तो इसमें इन्वेस्टर तो 0.21% पर मंथ और वो हो सकते हैं कि 2.52% पर एनम ऑफ द एनुअल प्रीमियम को खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा होता है कि मोर्टालिटी चार्जेस। यह पॉलिसी में मोर्टालिटी चार्ज तो इन्वेस्टर का एज और जेंडर पर निर्भर होते हैं। पांचवा और की लास्ट होता है कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज। इसमें डिसकंटिन्यूएंस चार्ज तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस और प्रीमियम अमाउंट पर निर्भर होते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं यही कहता हूँ, इसमें ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में यह तो इतना फ्रूटफुल नहीं हो सकते। अगर देखें तो यही कारण के लिए यूली पॉलिसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स परसेप्शन से तो अनअट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्जेस होने के कारण या चार्जेस होने के बाद ही बाकी प्रीमियम को तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कम बच सकते हैं और रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उतना मदद नहीं कर सकते। अगर आप तो यह यूली पॉलिसी के साथ म्यूचुअल फंड कंपेयर किया तो म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हैं और देखेंगे तो इसमें ज़्यादा चार्जेस भी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी म्यूचुअल फंड तो एक अच्छा तरीके हो सकेंगे। हमने अब तक ये पॉलिसी के बारे में ज़्यादा विषय तो बातचीत कर लिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका एडवांटेजेस देखने के लिए। इसमें इन्वेस्टर तो प्रीमियम पेइंग टर्म और प्रीमियम पेइंग मोड तो कन्वीनियंस की तरह चुन कर सकते हैं। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और 18 फंड ऑप्शंस होते हैं। लॉयल्टी एडिशंस और वेल्थ बूस्टर्स तो फंड वाले को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। टॉप अप प्रीमियम भी इसमें अलाउड होते हैं। फंड स्विचिंग और प्रीमियम रीडायरेक्शन देखें तो पॉलिसी टर्म में ही कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलाउड होते हैं और प्रीमियम वेवर ऑप्शन तो इनबिल्ट बेनिफिट होते हैं ये पॉलिसी में। सभी इन्वेस्टमेंट प्लान में देखें तो उसका फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस तो उसका पॉजिटिव साइड ही इंडिकेट करते हैं। अगर आपको इच्छा है कि मैंने ग्रेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए, आपको पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसलिए अब हम देखें कि ICICI प्रो स्मार्ट किड सॉल्यूशन प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। इसमें तो समर्श तो कम कर सकते हैं, जिसके वजह से वो प्रीमियम तो कम हो सकते हैं और इसमें कोई भी लिक्विडिटी नहीं है पहले 5 साल के लिए, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही लिक्विडिटी ऑप्शन होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो 5 साल के लिए भी कठिन टाइम्स आए तो यह पॉलिसी तो उस समय उसको इन्वेस्टर के लिए मदद नहीं कर सकते हैं। अगर देखें तो हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन्वेस्टर इसी तरह चुनना चाहिए कि वो तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव करना चाहिए और देखेंगे तो किसी भी कठिन समय आए तो भी वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो उसको हाथ देना चाहिए। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से यह पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं और देखें तो इसमें ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो रिटर्न्स के बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चार्जेस वजह से नेट प्रीमियम तो कम होते हैं और नेट प्रीमियम वजह से वो रिटर्न भी कम हो सकते हैं और रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकते हैं। और देखें तो यह पॉलिसी में देने वाले सम अश्योर्ड तो भी परिवार का बेसिक नीड्स अटेन करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है, तो बेसिक नीड्स के लिए भी तो सफिशिएंट नहीं हो सकेंगे और इसमें कोई भी लोन ऑप्शन नहीं है। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो कठिन टाइम्स में वो लोन लेने के लिए, लेकिन यह पॉलिसी तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने के कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान तो वो इन्वेस्टमेंट बास्केट में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। अगर देखेंगे तो यह ज़्यादा ड्रॉबैक्स तो इन्वेस्टर के लिए उतना आइडियल नहीं हो सकेंगे वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और देखेंगे तो यह ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने के कारण यह तो उतना आइडियल प्लान भी नहीं हो सकेंगे वो किसी भी गोल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने के लिए आप तो ज़्यादा रिसर्च करते हैं और ज़्यादा जानकारी भी लेते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट प्लान और हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है कि उसका रिटर्न्स, क्योंकि एट द एंड आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहिए, उसके लिए यह प्लान तो आपको मदद करना चाहिए।
इसलिए अब हम देखें कि ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान का IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह प्लान उपयोग हो सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स, और लेते हुए सम अश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख्स, और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, और एनुअल प्रीमियम देखेंगे तो इसमें होता है कि 50,000। यह ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट मिलते हैं। इसीलिए अब हम कंपेयर करते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और देखते हैं कि इन्वेस्टर या ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान के बावजूद अगर वो तो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS लेते हैं तो उसको क्या फ़ायदा मिलते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। इसमें एक आदमी का सम अश्योर्ड होता है कि 5 लाख, और पॉलिसी टर्म लेते हुए होते हैं कि 15 ईयर्स, उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 ईयर्स से होते हैं, और एनुअल प्रीमियम देखें तो इसमें 2500, बाकी 47,500 और चाहते हैं तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं और ELSS तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर वो कन्वीनियंस की तरफ वो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुन कर सकते हैं और 47,500 बैलेंस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दो इन्वेस्टमेंट कॉम्बो का रिटर्न्स के बारे में, जिसके वजह से आपको बेटर इंसाइट्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF लेते हैं उसका IRR हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6.51%। या 6.51% तो ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान का बेस्ट केस सिनेरियो से भी ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं। और देखते हैं तो ये ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान में ज़्यादा रिस्क पड़ती है अगर आपने PPF से कंपेयर किए तो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह कॉम्बो ही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। PPF होता है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इसीलिए वो उसका रिटर्न्स तो बैंक FD से थोड़ा सा नीचे पड़ती है। अब देखेंगे तो बैंक FD का रिटर्न्स भी समटाइम्स नीचे पड़ सकते हैं, उस समय PPF आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टर ने यह कॉम्बो चुनते हैं जो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS होते हैं, वो रिटर्न्स देखेंगे तो PPF से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका IRR होता है कि 10.74%। यह इसमें PPF से ज़्यादा रिस्क पड़ती है, लेकिन रिटर्न तो उससे ज़्यादा देने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। यह 10.74% भी ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आपको एक संदेह होते हैं, ELSS में टैक्स होते हैं ना, यार टैक्स होते हैं, लेकिन अब हम देखने वाले रिटर्न्स तो पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। इसलिए आप तो सभी चीज़ों पर ध्यान रख कर ही एक सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए। अगर देखेंगे तो हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में प्रोस और कॉन्स तो दोनों हो सकते हैं, आप तो दोनों प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए। इसके वजह से आप तो सही और आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं। यह टेबल तो आपको ELSS टैक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ELSS किस तरीके से रिटर्न को जनरेट कर दिया जाता है, इसमें टैक्स तो कितना हो सकता है और नेट रिटर्न तो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में ये टेबल तो आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको ये ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान की तरह होने वाले अदर पॉलिसीज जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस चाइल्ड प्लान और कुछ ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान, अगर आपको इसके बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और यह आर्टिकल्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने अब तक ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान के बारे में ज़्यादा विषय तो बातचीत कर लिया जाते हैं, और उसके साथ भी हम IRR एनालिसिस भी देखते हुए आपको गाइडेंस मिलते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट चॉइस करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अब इसी समय हम देखें कि यह वीडियो का टेक अवे और की कंक्लूशन। ICICI प्रो स्मार्ट किड सोल्यूशन प्लान तो बच्चों को शिक्षा और भविष्य काल के लिए एक अच्छा प्लान की तरह दिख रहे हैं। ये तो बाकी यूलिप्स की तरक्की होते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के इंश्योरेंस कवरेज भी मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं। लेकिन देखेंगे तो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और की IRR तो ज़्यादा कम ही लग रहे हैं। अगर इन्वेस्टर तो बैंक सेविंग्स और बैंक FD में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, और वो सब तो सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो माना जाता है।
और देखेंगे तो इसका अदर इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और ईएलएसएस तो इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक आइडियल प्लान की तरह हो लग रहे हैं, क्योंकि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ ही इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और इसमें भी रिस्क भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर तो हाई रिस्क अपडेट इन्वेस्टर है तो वो तो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस चुन कर सकते हैं, जिसके वजह से उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और रिटर्न तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मेन पर्पस होता है कि इन्वेस्टर को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करने के लिए, और कोई भी कठिन समय आ गया तो ऑन द वे उस समय वो प्लान तो इन्वेस्टर के लिए मदद करना चाहिए। लेकिन ये सारी एंगल्स में देखेंगे तो भी ऐसे प्रो मार्केट सोल्यूशन प्लान तो उतना अच्छा प्लान की तरह नहीं दिख रहे। अगर देखें तो यह प्लान में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और ईएलएसएस दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो भी वो तो लोन भी नहीं खरीद कर सकते। ये सारी डिसएडवांटेजेस होने के कारण इन्वेस्टर तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो। अगर आपको संदेह है कि आप किस तरीके के प्लानिंग करना चाहिए और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना चाहिए, अब वो पूरे संदेह तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप तो पूछ कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको लिए गाइडेंस देते हैं कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट चॉइस बनना चाहिए। उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यह आईसीआईसीआई प्रो स्मार्ट किड सॉल्यूशन प्लान के बारे में आपको फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।